पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर। सबसे पहले आपको ये बताएं कि 6 दिसंबर के बाद हो सकता है पंचायत चुनाव का ऐलान, यानी कि तारीख 6 दिसंबर के बाद सामने आ सकती है। आपको बताते चले कि आज से शुरू होगा वोटर लिस्ट का काम। पुराने परिसीमन के आधार पर नए क्षेत्रों का विभाजन आज से। इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। 29 नवंबर तक वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 3 दिसंबर तक लिस्ट से संबंधित दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 4 दिसंबर को दावों और आपत्तियों का निराकरण होगा। 6 दिसंबर तक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आम जनमानस के जहन में सवाल कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे। इस बीच तैयारियां बेहद ज्यादा तेज, और अब जो औपचारिकताएं हैं तमाम चीजों को लेकर, सूची को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, वो यहाँ पर पूरी की जाएगी। और संभावना प्रबल इस बात की कि 6 दिसंबर के बाद कभी भी डेट्स अनाउंस हो जाए पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 6 दिसंबर के बाद कभी भी डेट्स अनाउंस हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो अभी तक बड़ी बातें सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बताते चले कि परिसीमन के जो नए आदेश थे 2019 में जो परिसीमन हुआ उसको रद्द किया गया। पुराने आधार पर यानी कि 2014 के अकॉर्डिंग चुनाव होने हैं। जो परिसीमन है उसकी व्यवस्था वही चलेगी, आरक्षण की व्यवस्था वही चलेगी। और अब जो वोटर लिस्ट की जो प्रक्रिया है प्रकाशन का, वो 6 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। और अब बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप जरा ये समझिए कि तैयारियां किस तरीके से देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले 29 नवंबर का दिन बेहद अहम होगा इस लिहाज से, क्योंकि वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन इसी दिन होगा, यानी कि 29 नवंबर को। अब 3 दिसंबर को जो भी दावे हैं, जो भी आपत्ति है, उसको दर्ज कराने की वो आखिरी तारीख है। उससे पहले तो हो सकती है, लेकिन 3 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। 4 दिसंबर को जो दावे और जो आपत्तियां की जा रही हैं उसको सॉल्व किया जाएगा, उसका निराकरण होगा। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो अगला कार्य हो जाता है वो 6 दिसंबर को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 6 दिसंबर को लास्ट में ये प्रकाशन होगा। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि 6 दिसंबर के बाद कभी भी जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। इसका जो प्रबल संभावना है इसकी, वो यहाँ पर बनती है। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हें रुख करते हैं। आकाश, सवाल सबके जहन में यही है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे, और अब वोटर लिस्ट को लेकर जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6 दिसंबर के बाद कभी भी डेट सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं प्रिया, वो ये कहती हैं कि 6 दिसंबर तक सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फोटो युक्त के रूप में, यानी कि फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाए। मतदाता सूची अपडेट करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए हैं, और ये उन जगहों पर अपडेट किए जाएंगे जहां पर नया अध्यादेश लागू होता है। यानी कि नया अध्यादेश लागू होने के बाद जिन पंचायतों पर असर पड़ता है, परिसीमन निरस्त होने का जिन पंचायतों पर असर पड़ता है, उन पंचायतों का फिर से मतदाता सूची अपडेट किया जाएगा। यानी कि 1200 जो नई पंचायतें कमलनाथ की सरकार में बनाई गई थी वो इफेक्टिव हो रही हैं परिसीमन रद्द होने से, और उन पंचायतों को जो वोटर्स हैं वो अपनी पुरानी पंचायत में ही वोटिंग कर पाएंगे। 2014 में जिस पंचायत में उन्होंने वोटिंग की थी, और उनका नाम अपडेट किया जाएगा। यानी कि अब नई पंचायत से इन वोटर्स का नाम हटकर पुरानी पंचायत में जुड़ जाएगा, और वे वही पुरानी पंचायत से वोटिंग कर पाएंगे। ऐसे में 6 तारीख अंतिम तारीख दी गई है सभी तैयारियों को लेकर, चाहे वो मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन की हो या फिर अन्य तैयारियां हो। 6 दिसंबर तक सभी तैयारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूरा कर लिया जाएगा। आज से जो है वो वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद दावे आपत्तियां भी इस पे दर्ज की जा सकेंगी। उम्मीद यह है कि 6 दिसंबर के बाद जैसे तैयारियां पूरी होंगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अध्यादेश जारी होने के बाद 6 दिसंबर तक का समय है। और इसी बीच पंचायत विभाग, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण की जानकारी भी उपलब्ध करा देगा कि 2014 के अनुसार क्या आरक्षण था और क्या प्रक्रियाएं थी। और इसी बीच जानकारी जब उपलब्ध हो जाएगी तो 6 दिसंबर के बाद कभी भी
चुनाव की अधिसूचना, पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, यानी कि तारीखों का ऐलान हो सकता है। संभावना यही है क्योंकि जो प्रारूप, जो समय सारिणी आई है निर्वाचन आयोग की ओर से, उसमें 6 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है सभी तैयारियों को लेकर। आकाश, दर्शकों की सहूलियत के लिए हम दर्शकों को यह भी बता दें कि देखिए, जब कमलनाथ की सरकार थी तो परिसीमन के बाद 1200 पंचायतें बनी थी। अब जो नया अध्यादेश आया है आकाश, उसके बाद वो तो रद्द हो गए हैं, वो फैसला रद्द हो गया है। लेकिन अब उन तमाम लोगों के जहन में सवाल था कि उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन अब जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार वो पंचायतें किसमें समाहित होंगी। बिल्कुल, देखिए, जब नया अपडेशन वोटर लिस्ट को लेकर कहा गया है करने के लिए, तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि जो 1200 नई पंचायतें थी वो अब अपनी पुराने पंचायतों में चली जाएंगी। यानी कि जिन पंचायतों को तोड़कर नया पंचायत कमलनाथ की सरकार ने बनाया था और 1200 नई पंचायतें खड़ी की थी, इसके अलावा कई और अन्य पंचायतें जिनकी सीमा में विस्तार किया गया था और कई पंचायतों को खत्म भी किया गया था। ऐसे में 2014 की स्थिति में जो प्रदेश में पंचायतों के हालात थे, जो संख्या थी, उसी के आधार पर चुनाव होना है और वो वोटर्स जो नई पंचायत में जुड़े थे अब वो फिर से पुरानी पंचायत में जुड़ जाएंगे। जब लिस्ट अपडेट होगी तो उनका नाम पुरानी पंचायत में ही आएगा और लिस्ट अपडेशन का काम आज से ही शुरू हो गया है। यानी कि अब 1200 वो नई पंचायतें समाप्त होने की कगार पर हैं जो कमलनाथ की सरकार के दौरान परिसीमन के बाद बनाए गए थे और अब वो वोटर्स अपनी पुरानी पंचायत में ही वोटिंग कर पाएंगे। आकाश, और जो आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो भी पुराने हिसाब से 2014 के हिसाब से? बिल्कुल, देखिए, आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पहले स्पष्ट कर चुका है कि अध्यादेश के अनुसार अब जो परिसीमन की प्रक्रिया निरस्त हुई है उसके अनुसार जिन क्षेत्रों में 1 साल से चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है वहां वो पद उसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे जैसे पहले थे। यानी कि 2014 में जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित थे वो उसी अनुसार आरक्षित रहेंगे, क्योंकि 1 साल के भीतर पूरे प्रदेश भर में कहीं भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया है, इसीलिए प्रदेश भर में लागू होता है और प्रदेश भर में चुनाव जो है वो 2014 के अनुसार ही कराए जाएंगे और वही आरक्षण प्रक्रिया इस चुनाव में लागू होगी जो आरक्षण की प्रक्रिया 2014 में लागू थी। ठीक है, दो बड़ी बात। एक तो बड़ी बात यह है कि परिसीमन की जो प्रक्रिया 2014 में थी वो वही है, वही सामान्य व्यवस्था है। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह कि जो आरक्षण भी था पहले, यानी कि जो सीटें जिस वर्ग के लिए रिजर्व थी वही इस बार भी रहेगी। 2019 वाले जो फैसला लिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। आकाश, आप बने रहेगा। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए कुछ और बड़ी बातें तारीखों को लेकर आपको बता रहे हैं। वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन 29 नवंबर को होगा, ये एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसके अलावा 3 दिसंबर को दावे और आपत्ति की आखिरी तारीख है, उसको दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है। इसके अलावा आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए 4 दिसंबर दावों और आपत्तियों का जो निराकरण है वो इसी तारीख को यानी कि 4 दिसंबर को होना है। 6 दिसंबर को क्या होगा? 6 दिसंबर को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हो गया, यानी कि तमाम जो दावे और आपत्तियां की गई उसके निराकरण के बाद जो अंतिम सूची है वो सामने आ जाएगी आपकी। इसके अलावा 6 दिसंबर के बाद क्योंकि प्रबल संभावना इस बात की कि जैसे ये काम जो है, जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होती है तो कभी भी तारीख जो है वो सामने आ सकती हैं। कौन कौन से फेजेस में होंगे, कब कब से चुनाव होंगे, वो तमाम जो बातें हैं, वो तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, हमने देखा कि इससे पहले भी तमाम तरह की जो मीटिंग्स थी वो यहाँ पर देखने को मिले, कलेक्टर्स को भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। सरकारी स्तर पर भी जो मीटिंग हुई थी अनौपचारिक रूप से ये बात हुई कि जल्द से जल्द चुनाव हो, जल्द से जल्द, क्योंकि केंद्र से जो ग्रांट मिलता है वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है जितनी देर हो रही है। सरकार भी इस बात की पक्षधर है, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी तैयारियां तेज, और इसी बात को लेकर बल मिलता है कि दिसंबर के स्टार्टिंग में, शुरुआत में 6 दिसंबर के बाद कभी भी डेट सामने आ जाए। बिल्कुल, देखिए 2 साल से पंचायत चुनाव लंबित हैं। ऐसे में अब जब कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा तो सरकार ने भी तय किया कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराया जाए और इसी बात को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। लगभग तैयारियां निर्वाचन आयोग की पूरी थी, लेकिन इसी बीच एक नया अध्यादेश जारी कर दिया गया। कहा यह जा रहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है, लेकिन सरकार ने तब तक परिसीमन रद्द करने को लेकर नया अध्यादेश जारी किया, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का काम
थोड़ा सा बढ़ गया और यही कारण है कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 दिसंबर के बाद हो पाएगा। नहीं तो पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी थी कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो चुकी थी, मतदाता सूची को लगभग तैयार कर दिया गया था और तमाम तरह की जो और तैयारियां थी राज्य निर्वाचन आयोग उन तैयारियों को पूरा कर चुका था। इसी बीच सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है जिसमें कमलनाथ के एक फैसला जो 2019 में लिया गया था उसे पलट दिया जाता है और नए परिसीमन को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची को अपडेट करनी होगी और आरक्षण की प्रक्रिया जो रोड़ा बन रहा था वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्योंकि अध्यादेश में ये बात लिख दी गई थी कि जो आरक्षण की प्रक्रिया जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी परिसीमन के पहले वही प्रक्रिया लागू हो जाएगी। और इसी कारण पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है और दिसंबर के पहले सप्ताह में इस तारीख का ऐलान यानी कि 6 दिसंबर के बाद कभी भी ऐलान होने की उम्मीद है। इसके पहले यह उम्मीद थी कि नवंबर मिड में तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, पहले अनुमान ये था कि नवंबर मिड में तारीख सामने आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद फ्लैशबैक में जिस तरीके से आकाश ने बताया कि कब क्या हुआ और उसके बाद अब जो डेट्स हैं वो 6 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच आकाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब देखिए आम जनमानस जो हैं हम देखते हैं कि लोगों के जहन में सवाल है कि आखिरकार चुनाव होंगे तो होंगे कब और क्या प्रक्रिया होगी। 3 फेजेज में संभावना है व्यक्त की जा रही है कि चुनाव यहाँ पर हों, लेकिन जो इस वक्त सुगबुगाहट है, क्या हम ये समझे कि दिसंबर के लास्ट में चुनाव हो सकते हैं या फिर जनवरी में हो सकते हैं? क्या इसकी संभावना भी बनती है? बिल्कुल प्रिय, देखिए उम्मीद यह है कि जब अधिसूचना जारी होगी इसके बाद थोड़ी और तैयारियां करनी होगी चुनाव कराने के लिए, क्योंकि करीब 22,000 पंचायतें होंगी। मध्य प्रदेश में एक बड़ा क्षेत्र है और ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई ऐसे पद हैं जिनके लिए चुनाव होना है और उस तैयारियों को लेकर उम्मीद ये की जा रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जनवरी में पंचायत चुनाव संपन्न हो पाएंगे और वोटर लिस्ट जो अपडेट की जा रही है वो अपडेट जल्द हो जाएगी। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कुछ वक्त और तैयारियों में लगेगा और रूपरेखा तैयार करनी होगी, अधिकारियों की नियुक्ति होगी, पीठासीन अधिकारी भेजे जाएंगे। ऐसे में कई काम और बढ़ेंगे और इसी को लेकर ये कयास हैं कि जनवरी में पंचायत चुनाव संभव है। बिल्कुल, 20,000 से अधिक पंचायतें हैं। जाहिर तौर पर उससे पहले तमाम तरह की जो तैयारियां होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, उनको भी पूरा करना होता है और इसी वजह से जैन के स्टार्टिंग में हो सके कि जो चुनाव है वो संपन्न कराए जाएं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी आकाश हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट बेहद तेज, 6 दिसंबर से के बाद कभी भी जो डेट्स है वो अनाउंस हो सकते हैं।